नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कटोरी चाट की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। मैदा लिया है 100 ग्राम, जीरा भुना हुआ, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया पत्ता, ये एक मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ, एक प्याज और ये मैंने मूंग लिए हैं साबुत। इन्हें पहले 1 घंटे भिगोया है, उसके बाद इन्हें बॉईल किया हुआ है। ये ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं बॉईल किए हुए। ये छोले हैं 50 ग्राम, ये मैंने बॉईल किया है भिगोकर। दही और ये धनिया की चटनी है और ये मीठी चटनी। हम कटोरियों के लिए इसका डो तैयार करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और इसमें इसके अकॉर्डिंग 2 चम्मच इसमें मोहन के लिए ऑयल यूज़ करूंगी। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलने के बाद अब हम इसमें धीरे धीरे पानी का यूज़ करेंगे। हम थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना पानी लेंगे। ध्यान रहे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं जिससे डो पतला ना हो जाए। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है बनकर। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें से छोटी सी लोई लेंगे। अब हम कटोरी बनाएंगे अपनी चाट के लिए। ये देखिए इतना आटा लेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। हम इससे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से अब इसे बेलेंगे। अपनी कटोरी के शेप में बेलेंगे जिससे वो पूरा कवर हो जाए। रोटी से थोड़ा सा छोटा, पूरी से थोड़ा सा बड़ा आकार में से बेलेंगे। ये देखिए ये कटोरी यूज़ की है हमने, बिल्कुल इसके आकार की। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल से इसे कवर कर देंगे जिससे कि ये फ्राई करें तब हम इससे अलग हो जाए और हमारी मैदा की कटोरी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम इस पे रखेंगे और इस तरीके से हम इसे पूरी कटोरी को कवर कर लेंगे। ये देखिए कवर हो चुकी है। अब इस तरीके से हम इसे रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम नाइफ से अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा है वो सारा पार्ट अलग हो जाए और ये अच्छे से कटोरी की शेप ले ले। ये देखिए अब हम एक फॉग लेंगे, फॉग की यूज़ करेंगे। इसे पिंच करेंगे जिससे कि ये फूले नहीं पूरी के आकार में, नहीं तो हमारी कटोरी की शेप चेंज हो जाएगी। आप ये पहले भी बेलने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और कटोरी पे लगाने के बाद भी से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रखा था। अब हम इसे देख लेंगे, ये गर्म हो चुका है। इसे ज़्यादा हल्का और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, मीडियम रखना है। फ्लेम को हमने लो कर रखा है। अब हम इस तरीके से इस कटोरी को इसके अंदर छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे इस कटोरी को सेकेंगे। आप ध्यान से इसे सेकें।
रखेंगे जिससे कि ये जल ना जाए और चारों तरफ से अच्छे से सिके। देखिए धीरे धीरे कटोरी अलग हो चुकी है इससे। देखिए ये अपने आप ऊपर आ गई है। ये देखिए अब हम कटोरी को अलग कर लेंगे। और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। ये चारों तरफ से अच्छे से सेक जाए। देखिए इसने कितनी अच्छी शेप ली है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। देखिए अब ये हमारी गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप इसे अच्छे से निकालिए जिससे तेल के छींटे ना पड़े। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसमें थोड़े से आलू डालेंगे। ये हमने इसमें छोले डाले। अब हम इसमें स्प्राउट यूज करेंगे। प्याज डालेंगे। ये टमाटर डालेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च डाली। ये थोड़ा सा धनिया पत्ता। हम इसमें धनिया की चटनी डालेंगे। मैं इसमें मीठी चटनी डालूंगी। अब इसमें दही डालेंगे। अब मैं इसमें भुना हुआ जीरा डालूंगी। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। अब ये सेब की नमकीन डालेंगे हम इसे गार्निशिंग के लिए। इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी। देखिए ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।